नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय हनुमंत कथा का शुभारंभ। पहले दिन 2 घंटे देरी से प्रारंभ हुई कथा। जमीनी विवाद में गोली चलने से मचा हड़कंप। कार में आए 4 लोगों ने पूर्व कांग्रेस नेत्री के घर पर की फायरिंग। बीमार होने पर बालक के लगाया डाम, ज्यादा तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। रेलवे फाटक के पास यात्री ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा बुधवार को आरसीएम मैदान पर 3 बजे प्रारंभ हुई। 2 घंटे विलंब से शुरू हुई कथा को लेकर श्रद्धालु काफी विचलित नजर आए और शास्त्री का इंतजार करते रहे। पहले दिन कथा की शुरुआत से पहले व्यासपीठ का टेकरी बालाजी के महंत बनवारी शरण के साथ ही अन्य संतों ने पूजन किया। इस मौके पर आरसीएम के तिलोक चंद छाबड़ा, प्रकाश छाबड़ा, महावीर सिंह चौधरी, गोपाल खंडेलवाल आदि भी शामिल हुए। कथा पहले दिन विलंब से शुरू होने से श्रद्धालु काफी विचलित नजर आए और वे लगातार इंतजार करते दिखे। इससे पूर्व हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर चार्टर प्लेन से शास्त्री के पहुंचने पर वहां गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राजस्थान में एक स्थान है श्री सालासर, जहां श्री हनुमान जी महाराज दिव्य रूप में विराजमान। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर शहर में चाक चौबंद व्यवस्था को धत्ता बताकर निकट ही शास्त्री नगर में मारुति कार में आए 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर फायर किए, लेकिन वह बच गया। गोली छत पर जाकर लगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोली चलाए जाने के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर में नीलकंठ महादेव के निकट रहने वाले विद्यासागर सुराणा के मकान पर मारुति कार में दानथल निवासी लादू जाट सहित 4 लोग पहुंचे और उन्हें सुराणा के घर में घुसे और उनके बीच कहा सुनी और बाद में छीना झपटी हुई। इस दौरान फायर किया, लेकिन गोली सुराणा को नहीं लगकर छत पर जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। सुराणा ने बताया कि उनकी जमीन दानथल में है और उन्होंने इस जमीन को बेच दी। लादू उनके यहाँ पहले सिजारा करता था और वह सुराणा के यहाँ दूध भी देने आता था, लेकिन पिछले 20 दिनों से वह दूध देने भी नहीं आ रहा था। घटनास्थल से कुछ ही दूर बागेश्वर बाबा की कथा चल रही है, जिसे लेकर पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इसके बावजूद गोली चलने की घटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मैं पुष्पा सुराणा, शहर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष। आज मेरे बेटे पर बाल बच गया। हम दोनों पति पत्नी पे बहुत भयंकर गोली लग जाती, समझिए भगवान की दया से हम बच गए। और एक बता रही हूँ सर, हमारा दूध वाला दूध देने आता था और उसने हमसे बोला बाबूजी बहुत अच्छी जमीन है, आप खरीद लो। तो बाबूजी ने कहा ठीक है, खरीद ली उन्होंने। खरीदने के बाद में बाबूजी आज नपटी कराने गए। उस नपटी को उसको पता लग गया, तो जैसे ही वो आया तो उसको मालूम तो था ही, हमने सारी बात जानकारी करा दी उसको। नपटी कराने के बाद में उसने कहा बाबूजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा तुम आ जाओ घर पे, अभी हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी के कागज नहीं है, तुम आ जाओ, अपन बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है। वो जैसे ही आया सर, हम अंदर जैसे ही आके सोफे पे बैठा, एक लड़के को लेके आ गया। हमें कुछ पता नहीं, हम अंदर कमरे में बैठे थे। अंदर नहीं, बाद में आया 4 जने और
पहले आके बैठे होंगे, पर मेरे सामने वो अकेला बालू और उसका साथ में दोस्त आया, तुम उठो और बाहर जाओ, उठो, तुरंत उठो और बाहर जाओ, हम हमारे दूध वाले से बात कर रहे हैं। पर वो नहीं माना सर, और वो खड़ा हो गया और बोले कि आप मेरे से प्रेम से बात कर रही है। मैंने कहा मैं आपसे प्रेम से बात कर रही हूँ, मैं जोर से नहीं बोल रही, मेरी आवाज ही ऐसी है। जितने तो बाबूजी ने कहा तुम भी बाहर चले जाओ भैया, हम दूध वाले से बात कर रहे हैं, वो बालू जाट से, तुम क्यों आए, तुम्हें थोड़ी बुलाया हमने। तो बोले प्रेम से बोलो भाजी, इतना जोर से मत बोलो। जब तक तो उसने, भगवान जाने, हम दोनों बिल्कुल नजदीक खड़े और एकदम गोली की आवाज आई, और जब घबराहट हो गई मुझे देखे तो ऊपर छत पे से गोली आके गिरी, और जैसे ही गोली गिरी सर, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और इतनी तेज आवाज आई और सारे लोग बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर गाड़ी में आके बैठे तो गाड़ी रोके ही नहीं, और मेरे बड़े बेटे पे उसने यूं गाड़ी टक्कर मार कर उसको गिरा दिया, और उसके राइट शोल्डर में और लेफ्ट पाँव में, दोनों में इतनी भयंकर चोट लगी। एक, और वो अभी भी है सर, गोली भी पड़ी है, और दीवार के छत पे खड्डा हो रखा है, वो भी पड़ा है। वो 4 जने थे सर। हाँ। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक के पास यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बिगोद के एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर ऋषिकेश ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे फाटक के पास एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास पहचान पत्र मिला, जिससे उसकी पहचान बिगोद निवासी नवीन कुमार बापना के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। दुर्घटना के बाद कुछ देर मौके पर ट्रेन भी रुकी। पूर्वांचल जनचेतना समिति, पूर्वांचल जनचेतना सेवा समिति और विभिन्न घाटों की छठ सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में उनके द्वारा गत 10 वर्षों से मानसरोवर झील और लेबर कॉलोनी क्रमानुसार में सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा ने जानकारी दी कि समारोह से वृंदावन से आए शर्मा इवेंट के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें उज्जैन की भस्म आरती, कान्हा संग फूलों की होली, राम दरबार, हनुमान जी की लीलाओं व झांकियों से उनका चित्रण किया जाएगा। पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व छठ महापर्व पर मानसरोवर झील के प्रांगण में शाम 7 बजे से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कर मेधावी छात्र छात्रों को सम्मानित करने का भी आयोजन होगा। जिले के शंभूगढ़ थाना अंतर्गत गोपालपुरा गांव में रहने वाले बालक की निमोनिया और उल्टी होने के बाद उपचार के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई। यह 1.5 माह पहले भी बीमार पड़ा था, तब डाम लगाए गए थे। जानकारी के अनुसार शंभूगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल सत्यनारायण ने बताया कि गोपालपुरा के रहने वाले भागू भील का पुत्र ओम प्रकाश अपने चाचा के साथ रहता था, जबकि भागू राजसमंद में मजदूरी करता है। 1.5 माह पहले उसकी तबीयत बिगड़ने पर भागू की पत्नी ने किसी अज्ञात व्यक्ति से डाम लगवाया, जिससे वह ठीक हो गया, लेकिन 3-4 दिन पहले उसकी फिर तबीयत बिगड़ गई। उसे निमोनिया की शिकायत हुई। इस पर उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी देर रात मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण साफ हो सकेगा। संपत माली की रिपोर्ट। फागुराम पिता निम्बाराम भील निवासी गोपालपुरा बरसनी ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं राजसमंद में मजदूरी करता हूं और मेरा बच्चा मेरे बड़े भाई के पास रहता है। जब वो बीमार हुआ था करीब 1.5 महीने पहले, तो मेरी पत्नी ने किसी अनजान व्यक्ति से उसके डाम लगवाया था। उसके बाद बच्चा ठीक भी हो गया था। मैं वापस मजदूरी करने चला गया था और फिर 2-4 दिन पहले फिर मेरे भाई ने मुझे वापस फ़ोन किया कि भी
ओम प्रकाश की हालत बिगड़ रही है, इसको निमोनिया उल्टियाँ हो रही है। तो फिर इसको कल रात एमजीएच हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके आए। वहाँ पर डॉक्टरों ने अटेंड किया। आज सुबह करीब 3 बजे इसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई और इसके सीने पे डाम का पुराना निशान है। बाकी मृत्यु का वास्तविक कारण तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ के जिला विशेष पुलिस तथा विजयपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 10 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने एक पिकअप, एक स्विफ्ट कार जब्त की तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 12 बोर गन के खाली व 11 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर जिला विशेष पुलिस तथा विजयपुर पुलिस ने विजयपुर थाने के पलछा तिराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार नजर आई, उसको रुकवाना चाहा, जो बैरिकेड से टकराने के बाद उसके चालक मौके से भाग गया। साथ ही इसके पीछे एक पिकअप गाड़ी आई। पुलिस को देखकर चालक व खलासी जंगल में भाग गए। पिकअप के पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आई, उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पिकअप की तलाशी ली तो उसमें 55 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध तौर पर डोडा चूरा 10 क्विंटल 40 किलोग्राम के करीब मिला, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। साथ ही जिंदा कारतूस भी जब्त किए। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, अन्य आरोपी मौके से भाग खड़े हुए, जिसकी तलाश पुलिस गाड़ियों के नंबर के आधार पर तथा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। जाजपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक चेयरमैन नरेश मीणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मांस मछली की दुकानों के लाइसेंस, प्रशासन, शहरों के संघ अभियान 2021 के दौरान लंबित पट्टों को जारी करने, पालिका कर्मचारियों की पदोन्नति और पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रस्तावित एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी राजकेश मीणा ने मांस मछली की दुकानों के लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब धार्मिक स्थलों व स्कूलों से 50 मीटर की दूरी पर मांस मछली के साथ साथ गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की दुकानें नहीं लगेगी और दुकानों पर आमलेट और उबले हुए अंडे भी नहीं बिकेंगे। सब्जी मंडी के साथ साथ अब मांस मछली की मंडी भी स्थापित होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान लंबित पट्टों को जारी करने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने एक स्वर में मकानों के पट्टे जारी किए जाने का सर्वसम्मति से पारित किया गया और पालिका कर्मचारियों की पदोन्नति करने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि अगली बोर्ड बैठक में पदोन्नति होने वाले कर्मचारियों की सूची रखी जाए, फिर नियमानुसार पदोन्नति दी जाए। नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव रख होने वाले विकास कार्यों को लेकर सर्वसम्मति दी। मोहम्मद आजाद नेब की रिपोर्ट। रायपुर उपखंड के रायपुर के पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सग्रेव ग्राम पंचायत के युवक महेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में वरीयता सूची में हेराफेरी कर नामों को ऊपर नीचे करने के कारण पात्रता श्रेणी लंबे समय बाद आने को लेकर बैठे तीसरे दिन आमरण अनशन पर भूखे प्यासे युवक का बुधवार सुबह 12 बजे उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई, विकास अधिकारी अभिषेक मीणा, भाजपा नेता नाथूलाल शर्मा, चतर सिंह सोलंकी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रेणुलाल भील ने महेंद्र सिंह की मांग दोषियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई एवं आवास योजना में प्राथमिकता की दोनों मांगों को मानते हुए भाजपा नेता नाथूलाल शर्मा ने नारियल पानी पिलाकर अनशन समाप्त करवा दिया। विशाल वैष्णव की रिपोर्ट।
शाहपुरा जिला स्तरीय अधिकारी गण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए इनमें राहत और संतुष्टि प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समस्त अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर ने बैठक में अधिक समय तक निरंतर प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एडीएम पूनिया को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें 38 नेत्र रोगियों को परामर्श दी ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए। इस बार के नेत्र शिविर रामराय सोसर देवी सोमानी कपासन की स्मृति में आयोजित किया गया। इस बार शंभूरा गीता देवी सोमानी का विशेष सहयोग रहा। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि नेत्र रोगियों को डॉक्टर कृष्णा हेड़ा द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, सुभाष अग्रवाल, विश्वनाथ सुरेखा, जेके मित्तल, श्याम सुंदर पारिक, गणपत जागेटिया, अरुण जागेटिया, छीतरमल लड्ढा, राम नारायण, शांता सोमानी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।